कहाँ से? नहीं यहाँ से मामला क्या? कहाँ यहाँ मामला क्या कोई आ रहा नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस चौकी के भीतर दरोगा जी कितने निश्चिंत होकर रिश्वत लेते हैं, 2 लाख की डील करते हैं और नोटों की गड्डियां किस तरह से अपने टेबल पर सजाकर रखते हैं, रखवाते हैं और हंसते मुस्कुराते हुए उस रिश्वत देने वाले व्यक्ति से कितने आहिस्ता से वो रकम लेते हैं, फिर एक फाइल में उस रकम को रखते हैं और फिर उस फाइल को मुस्कुराते हुए अपनी टेबल के लेफ्ट तरफ रख देते हैं। हम एक लाइव वीडियो आपको दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि किस तरह से ये खाकी वर्दी दागदार हो गई है और इस खाकी वर्दी के नाम पर किस तरह से न्याय की कीमत तय की जा रही है कैश में। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। अब आप देखिए ये वीडियो, इसमें जो दरोगा जी है वर्दी में बैठे हैं, मामला पुलिस चौकी के अंदर का है और जो रिश्वत देने वाला व्यक्ति है वो बकायदा इन दरोगा जी के पास उस चौकी के अंदर आता है। 500 के नोट की 4 गड्डियां वो टेबल पर रखता है, तो दरोगा जी नोट देखकर मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुराने के बाद एक फाइल सामने रखी जाती है और यह कहा जाता है कि इस फाइल के अंदर ही नोट रख दो। तो वो रिश्वत देने वाला व्यक्ति जिसका नाम प्रतीक गुप्ता है, वो उन नोटों को उस फाइल में रखता है। फिर दरोगा जी उस फाइल को दबाते हैं और अपने बाएं तरफ उस फाइल को टेबल पर रख लेते हैं मुस्कुराते हुए। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बिजनेस की डील चल रही हो और पैसों का आदान प्रदान किसी दुकान में हो रहा है। बिल्कुल ये नजारा पुलिस चौकी के भीतर का है, जो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि क्या कानून के रक्षक इस तरह का काम करेंगे चौकी के भीतर। और यह जिस मामले में रिश्वत ली गई है वो कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, गैंग रेप का मामला है साहब। गैंग रेप में प्रतीक गुप्ता के ऊपर एक मामला कायम होता है और उसमें यह कहा जाता है कि तुम्हारा नाम और तुम्हें यदि बचना है तो तुम्हें 50 लाख की रिश्वत देना पड़ेगी। तो प्रतीक गुप्ता का यह कहना है कि वो 50 लाख की रिश्वत देने के लिए तैयार नहीं होता। बात 10 लाख पे आती है डिस्काउंट ऑफर के तहत, तब भी वो तैयार नहीं होता और आफ्टर ऑल फिर 2 लाख में एक डील तय हो जाती है और दरोगा जी कहते हैं कि जैसे ही तुम हमें 2 लाख रुपए दोगे, गैंग रेप के मामले में मैं उस लड़की का जो शिकायत करता है, जिसने गैंग रेप की शिकायत की है, वो उस लड़की का बयान बदलवा देंगे। ये वादा करते हैं ये दरोगा जी। तो वो लड़का, वो प्रतीक गुप्ता जो उसमें आरोपी है और उसके साथ में पुलिस एक रियाज अहमद नाम का एक व्यक्ति का नाम भी जोड़ देती है। इस प्रतीक गुप्ता का कहना है कि यह फर्जी गैंगरेप का मामला था जिसमें उसे झूठा फंसाया गया था, लेकिन बचने के लिए वो 2 लाख रुपए दरोगा जी को देने के लिए तैयार हो जाता है और दरोगा जी जो वादा करते हैं कि लड़की का बयान बदलवा देंगे, तो फिर वो 2 लाख के लिए और ज्यादा अपना मन बना लेता है और बकायदा 2 लाख की रिश्वत देने आ जाता है। लेकिन इसके पहले प्रतीक गुप्ता के मन में यह विचार आता है कि क्यों ना एंटी करप्शन विंग को इसकी जानकारी दे दी जाए। तो उसको जानकारी ये प्रतीक गुप्ता देता है, तो बकायदा फिर इन दरोगा जी को घेरने के लिए पूरी रूपरेखा बनाई जाती है और एंटी करप्शन विंग की जो टीम है वो उस पुलिस चौकी को घेर लेती है। और जैसे ये दरोगा जी पैसा लेते हैं उस प्रतीक गुप्ता से, एंटी करप्शन विंग की वो टीम दरोगा जी को पकड़ लेती है और देखिए घसीटते हुए ले जाती है, बाकायदा पुलिस चौकी से घसीटते हुए ले जाती है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है। हम आपको सुनवाते हैं पहले प्रतीक गुप्ता का बयान कि वो क्या कह रहा है कि किस मामले में रिश्वत मांगी गई और किस तरह से उसने इन दरोगा जी को, जिनका नाम धनंजय सिंह है, ये दरोगा है साहब और ये मामला
लखनऊ पुलिस चौकी का है। पेपर मिल चौकी के दरोगा धनंजय सिंह 2 लाख की रिश्वत लेते हुए इस तरह से रंगे हाथ पकड़े जाते हैं और इन्हें घसीट कर उस चौकी से ले जाया जाता है। ये क्यों होता है, सुनिए प्रतीक गुप्ता को। सर, मेरा नाम प्रतीक गुप्ता है और थोड़े दिन पहले, आज से 2 महीने पहले, मेरे को एक फर्जी गैंगरेप में फंसाया गया। मामला ये था कि एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ी, उसने 4 महीने बाद उसको याद आया कि उसका 1 साल 1.5 साल पहले रेप हुआ था, तो वो थाने पहुंच गई। थाने में जब पहुंचा तो एक मुस्लिम युवक का नाम मेरे साथ जोड़ दिया गया, रियाज अहमद, जबकि रियाज अहमद को ना मैं जानता था ना युवती जानती थी। मेरे पर गैंग रेप रहे, मैं 6 महीने जेल पे रहूँ और मुझसे फिरौती की मांग की गई थी 50 लाख रुपए। मैंने कहा मैं 50 लाख फिरौती नहीं दे पाऊँगा, मैं 10 लाख दे पाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं, जब वहाँ 50 लाख का इंतज़ाम हो जाएगा हम लड़की से बयान बदलवा देंगे और हम तुम्हें बाहर निकलवा देंगे, जब इंतज़ाम हो जाए बता देना। मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा था सर। आज आपसे किसने रिश्वत मांगी थी आप लेकर सर, गए? ये रिश्वत बहुत दिनों से खेल चल रहा था। SI धनंजय सिंह पेपर मिल चौकी महानगर थाना में रिश्वत मांगी थी और एंटी करप्शन की टीम ने बहुत हेल्प करी और बहुत सहयोग किया, तो आज सर उसको रंगे हाथ पकड़ा गया सर। तो देखा आपने घूसखोरी की कहानी। ये दरअसल घूसखोरी की कहानी नहीं है, ये तो इस बात का संकेत है कि न्याय की कीमत अब कैश में तय होने लगी है। जो वर्दी का विजन है वो ईमान से नहीं रकम से तोला जाने लगा है और न्याय जब बिकने लगे तब रिश्वत की रकम सजा और सुरूर दोनों बन जाती है। इसी का संकेत है यह पूरा घटनाक्रम जो खाकी वर्दी को और ज्यादा दागदार बनाने लगा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पूरे लखनऊ में बहुत ज्यादा हड़कंप है, खलबली है। पुलिस महकमे में बहुत ज्यादा हड़कंप और खलबली है और जिस तरह से दरोगा जी ने वर्दी में रहकर पुलिस चौकी के भीतर ये 2 लाख की डील की, पैसा लिया, उसने पुलिस महकमे पर इस वर्दी पर सवालों की झड़ी लगा दी है और आखिर में यही हुआ कि कानून के रक्षक को कानून की बेड़ियां पहना दी गई। कहाँ से? नहीं यहाँ से मामला क्या कहाँ है यहाँ मामला क्या कोई याद नहीं। ये